वालेकुम जी। पावर ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट टू पार्डन द और सस्पेंड द पनिशमेंट। इसमें रेलिवेंट लॉ जो है आर्टिकल 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है और इंडियन व्यूवर्स के लिए आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद सीआरपीसी में ये 401 से लेकर 402 डी तक है। पीपीसी में ये है जी 54, 55 और 55 ए है। और देखेंगे पार्डन टू कंप्लाइज जो है ये 337 से लेकर 339 ए तक है। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स में वॉल्यूम 3 चैप्टर 14 जो है ये कंप्लीट इसके टॉपिक के मतलब है। अब ये तीन पावर्स जो हमने डिस्कस की हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है वो आर्टिकल 45 है, प्रोसीजरल पावर है वो 401 से लेकर 402 डी तक है, और जो सब्सटेंटिव जो पावर है वो 54 से लेकर 55 पीपीसी में है। देखिए कि इसके अलावा भी पार्डन को जो जैसे कि जेल सुप्रिटेंडेंट होता है वो प्रिजनर रूल 207 जो है 1978 का प्रिजनर रूल है, उसका 207 के तहत जो है वो सज़ा में कमी कर सकता है। और देखें कि ये 201 इस पर कदम लगाता है कि अगर कोई मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस शख्स या कोई जसूस हो तो उसको सिर्फ सूबाई या वफाकी हुकूमत की मर्ज़ी से या उनकी मंशा से ही उसकी सज़ा जो है वो माफ़ की जा सकती है। चेयरमैन नैब जो है वो 26 के तहत यानी नैब ऑर्डिनेंस 1999 का सेक्शन 26 के तहत जो है वो सज़ा जो है वो पार्डन कर सकता है। और एंटी टेररिज्म कोर्ट में की एफ जो है उसमें सिर्फ चिल्ड्रन को जो है वो उसकी सज़ा माफ़ी हो सकती है। अब ये तमाम जो एनेक्टमेंट हैं उसमें वर्ड चूज़ हुए हैं रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट है, यानी इसमें मुलतवी करना, माफ़ करना, मुअत्तल करना, तब्दील करना। तो देखें कि 401(2) जो है उसमें हमने जो देखा है ना, उसमें गवर्नर जो है उसमें सूबाई हुकूमत जो उसमें गवर्नर जो है उसके पास पावर होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सज़ा की माफ़ी कर सकती है। उस पर कुछ कदगने हैं कि 402A जो है, 402C, 402D जो है, जैसे वो कहते हैं कि अगर 402D है वो कहता है कि ये रेप केसेस में जो है किसी के पास इख्तियार नहीं है सज़ा माफ़ करने का। और उसके बाद जो है कि जैसे 402C वगैरह में है कि जी कत्ल, अगर कत्ल की सज़ा है, कोई ऐसा केस जिसमें विक्टिम के लीगल हेयर्स मौजूद हैं तो उनकी मर्ज़ी के बगैर ना तो सदर ना ही सूबाई या गौर वफाकी हुकूमत जो है वो सज़ा में कमी कर सकती है। 302D जो है पीपीसी है उसमें भी ये बात शामिल है। और उसके अलावा आपने ये देखें कि इन सब में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो पावर है पार्डन की वो आर्टिकल 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि तमाम इनेक्टमेंट के तहत जो है वो सदर माफ़ी कर सकता है। इवन दैन के आर्टिकल 6 के तहत भी जो सज़ा हुई हो आर्टिकल 6 कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें भी सदर जो है उसको माफ़ी कर सकता है। रिसेंटली जो है नवाज शरीफ केस जो हमारे सामने जो कि आजकल डिस्कस हो रहा है, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला जो सनाउल्लाह है उसने कहा जी कि गवर्नमेंट जो है वो इसमें सोच रही है कि जी नवाज शरीफ की सज़ा जो है उसको या मुअत्तल कर दें या उसको माफ़ कर दें, तो वो 401, 402 के तहत उसके पास पावर है। सदर चूँकि आरिफ अलवी साहब पीटीआई के हैं, तो फिर क्या होगा इस सूरत में है कि 48 कॉन्स्टिट्यूशन जो है, देखिए रहमान मलिक ने जो सदर जरदारी थे उस वक्त रहमान मलिक की सज़ा जो है वो माफ़ हुई थी। अब देखें कि अगर सदर जो है वो नहीं करता माफ़, तो वज़ीर-ए-आज़म आर्टिकल 48 के तहत उनको एडवाइस कर सकते हैं और सदर उसको जो है ना वो मानने के पाबंद हैं। उसके अलावा जो है कि अगर सूबाई हुकूमत के अंडर कोई भी सज़ा आती है तो गवर्नर उसको माफ़ करेगा, और गवर्नर अगर नहीं करता तो 105 के तहत जो है आर्टिकल 105 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके तहत वज़ीर आला जो है कि उसके पास वही पावर होती है आर्टिकल 48 कॉन्स्टिट्यूशन वाली, जिसके तहत सदर को वज़ीर-ए-आज़म एडवाइस करता है। इसी तरह 105 के तहत वज़ीर आला के पास पावर होती है कि वो गवर्नर को कहे कि जी आप जो है वो जो सज़ा है उसको माफ़ करें। तो ये पावर्स हैं जिसके तहत जो है यही पावर इस्तेमाल होंगी अगर नवाज शरीफ की सज़ा को जो है वो हुकूमत माफ़ करना चाहें या सस्पेंड करना चाहें, ताकि वो अपने जो केस का दिफा कर सकें। तो फिर वो इन आर्टिकल्स के तहत या इन सेक्शन के तहत जो है वो नवाज शरीफ की सज़ा को माफ़ करेगी। और ये जो पावर्स हैं सदर की या सूबाई या वफाकी हुकूमत की, ये एब्सोलूट हैं। सदर की जो पावर्स हैं ना उसके मतलब तो आला अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि वो इतनी उसकी सदर की पावर जो है उसको
सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, ऑल्दो कि वो ना जुडिशल पावर नहीं होती, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको इतना पावर बनाया है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने देखा है आर्टिकल 672 है, वो जो है वो सदर को इतना पावर देता है कि वो किसी भी केस में जो है वो सज़ा माफ़ कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि अगर कोई जिसमें विक्टिम मौजूद है, जैसे कत्ल हुआ है, तो फिर क्या है, फिर सदर को जो है या सूबाई या वफाकी हुकूमत है उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है कि जी वो आप सज़ा विक्टिम की मर्ज़ी के बगैर आप सज़ा को माफ़ ना करें। थैंक यू सो मच।